हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद प्रिया। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो सुनने में या बोलने में और कभी कभी स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो अलग होता है। और ख़ासकर उनका जब पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होता है तो अर्थों में बदलाव आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे ध्यान से देखिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा तो ही आपको डिफरेंस पता चलेगा आपके वोकैबुलरी कलेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस PRACTICE, लास्ट में CE है और ये होता है एक नाउन, एक संज्ञा के तौर पे ये शब्द का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। और एक होता है प्रैक्टिस, PRACTISE। SE मतलब लास्ट में जब SE लगा रहे तो ये वर्ब काउंट होगा और इसका अर्थ होता है अभ्यास करना। तो प्रैक्टिस जो नाउन है उसका अर्थ हुआ अभ्यास और जो प्रैक्टिस वर्ब है उसका अर्थ हुआ अभ्यास करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग में CE और SE का डिफरेंस है लास्ट में। अगला वर्ड है हमारा एडवाइस और एडवाइज। एडवाइस और एडवाइज, ADVICE। एडवाइस एक नाउन है, यहाँ पे भी CE लगा है जो नाउन है और जिसका अर्थ होता है सलाह। अगला जब ये वर्ब की तरह यूज़ होता है ADVISE, ये वर्ड एडवाइस, तो इसका अर्थ होता है सलाह देना। नाउन का एडवाइस का अर्थ हुआ सलाह और वर्ब हुआ सलाह देना। कंप्लेन एंड कंप्लेंट, COMPLAIN, कंप्लेन। कंप्लेन वर्ब है जिसका अर्थ होता है शिकायत करना। ठीक है, और अगला वर्ड अगला जो है कंप्लेंट, COMPLAINT। ठीक है, बस कंप्लेन में लास्ट में T लग गया तो वो नाउन बन गया और जिसका अर्थ होता है शिकायत। ठीक है, कहते हैं ना अपना कंप्लेंट रजिस्टर करो, मतलब ना शिकायत दर्ज करो और कंप्लेन करो किसी से। ठीक है, अगला है हमारा अफेक्ट और इफ़ेक्ट। अफेक्ट और इफ़ेक्ट, तो अफेक्ट AFFECT, अफेक्ट एक वर्ब है और जिसका अर्थ होता है असर करना। और इफ़ेक्ट EFFECT, इफ़ेक्ट, ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं इस शब्द को, इस वर्ड को। तो अगर हम नाउन की तरह प्रयोग करते हैं इफ़ेक्ट को तो इसका अर्थ निकलता है परिणाम, रिज़ल्ट जिसको आप बोलते हो। और अगर हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ होता है प्रभाव में लाना, जैसे कहते हैं ना इमीडिएट इफ़ेक्ट। अगला हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं एस्योर, इंश्योर, इंश्योर। एस्योर, इंश्योर, इंश्योर। ठीक है, एस्योर ASSURE, एस्योर वर्ब जिसका अर्थ होता है तसल्ली देना, किसी को तसल्ली देना। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो सामने वाले को तसल्ली देते हो ना, कंसोल करते हो, तसल्ली देते हो, तो वो कहते हैं उसको एस्योर। नेक्स्ट वन इज इंश्योर, ENSURE, इंश्योर, इंश्योर वर्ब है जिसका अर्थ होता है सुनिश्चित करना। अगला है इंश्योर, INSURE, इंश्योर वर्ब जिसका अर्थ है बीमा करना, इंश्योर करना, बीमा करना। फाइन। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स है हमारा हियर और लिसन। हियर और लिसन दोनों में डिफरेंस क्या है? हियर HEAR, हियर भी वर्ब है और लिसन भी वर्ब है। तो हियर का अर्थ होता है सुनना, सुनना, लेकिन लिसन जो है LISTEN, लिसन भी एक वर्ब है और जिसका अर्थ होता है ध्यान से सुनना। जैसे ध्यान से सुनना मतलब क्या होता है कि चीज़ों को सुनो और उसको समझो, और हेयर मतलब क्या सिर्फ सुन लिया, तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हील और हील और हील, हील और हील, HEAL, हील। हील एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है ठीक होना, जैसे कहते हैं ना आप धीरे धीरे आपके जो घाव हैं वो हील कर जाएंगे या जो आपकी प्रॉब्लम्स है हील हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। और हील HEEL, हील हुआ आपका पैर का निचला हिस्सा, एड़ी जिसको आप बोलते हो, ये एक संज्ञा है। तो एड़ी और जो सैंडल होते हैं जिसमें हील होते हैं तो उससे भी हम हील कहते हैं। नेक्स्ट वन प्रिस्क्राइब, प्रोस्क्राइब। प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब का डिफरेंस जानते हैं। प्रिस्क्राइब PRESCRIBE, प्रिस्क्राइब वर्ब है जिसका अर्थ होता है सलाह देना, किसी को सलाह देना। जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता तो कहते हैं ना डॉक्टर ने आपको क्या प्रिस्क्राइब दिया, क्या सलाह दिया है मेडिसिन के लिए।
हमारा अगला वर्ड है प्रोस्क्राइब, PROSCRIBE। प्रोस्क्राइब भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है पाबंदी लगाना। नेक्स्ट है हमारा एडॉप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट। एडॉप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट, ठीक है। एडॉप्ट, ADOPT, एडॉप्ट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है गोद लेना, किसी को अडॉप्ट कर लिया मतलब गोद ले लिया आपने। नेक्स्ट वन इज अडेप्ट, ADAPT। अडेप्ट का अर्थ होता है, ये भी वर्ब है और जिसका अर्थ होता है ढालना। मतलब एक तरह से अगर समझो तो मैंने इस चीज़ को अडेप्ट कर लिया, मैंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। तो इस संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग होता है अडेप्ट का, जो है ADAPT। अगला है हमारा ADEPT, एडेप्ट। एडेप्ट जो एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है निपुण। जैसे किसी चीज़ में आप प्रोफिशिएंट हो, निपुण हो, आपको सब कुछ पता है उसके बारे में, आप अच्छे से वो कार्य कर सकते हो, मतलब उस चीज़ में आप निपुण हो, स्किलफुल हो, तो उसे आप एडेप्ट कहते हो। डिफरेंस है OAE का। अगला है हमारा लूज, लॉस, लूज। लूज, लॉस, लूज, LOSE, लूज ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है खोना या हारना। किसी चीज़ को खो देना को तो कहते हैं लूज़ कर गए या हार गए, तो ने लूज़ कर दिया। नेक्स्ट वन इज़ लॉस, LOSS, लॉस। लॉस एक इसका पास्ट क्या है, संज्ञा है, ये नाउन है जिसका अर्थ होता है घाटा या हानि, ठीक है। अगला है हमारा लूज़, LOOSE, लूज़। लूज़ ये एडजेक्टिव है, एक विशेषण के तौर पे यूज़ होता है जिसका अर्थ है ढीला। हमारा अगला है पोर और पोर। पोर, पोर और पोर, POUR, पोर एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है उड़ेलना या किसी चीज़, जैसे मान लो पानी डाला, किसी पे पानी उड़ेला डाला, तो अब क्या कहते हैं, आपने वाटर पोर करा, तो इसका अर्थ हुआ POUR का उड़ेलना। नेक्स्ट वन इज़ पोर। पोर, PORE, पोर जो है ये नाउन है, संज्ञा है जिसका अर्थ होता है छिद्र। जो स्मॉल छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, छेद, उसे हम छिद्र बोलते हैं, पोर बोलते हैं। अगला है हमारा राउट, रूट, रूट, अपरूट, ठीक है। राउट, ROUT, राउट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है आसानी से हारना या पूरे तरीके से कंप्लीट करना, कंप्लीटली किसी को डिफीट करना, तो उसको हम कहते हैं राउट। नेक्स्ट वन इज़ रूट, ROUTE, रूट क्या मतलब, कहते हैं ना कि यहाँ का क्या रास्ता है, रूट क्या है, इस तरफ जाने का रूट क्या है, तो उससे रूट जो होता है ये नाउन होता है। जैसे राउट था वो वर्ब था और रूट जो है वो नाउन है जिसका अर्थ है रास्ता। अगला है हमारा रूट, ROOT, रूट ये भी एक संज्ञा है जिसका अर्थ है जड़, पेड़ का जड़, तो उसे कहते हैं ना रूट, या आपका रूट क्या, कहाँ से आप जुड़े हो। और नेक्स्ट वन इज अपरूट, UPROOT जिसका अर्थ है जड़ से उखाड़ना। अगला है हमारा टॉ, टो, टिपटो। टो, टिपटो। टो, TOW, टॉ एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है खींचकर ले जाना, खींचकर ले जाना। जैसे आपकी गाड़ी, अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई बीच रास्ते में, तो आपने किसी को बुलाया और उससे बड़ी गाड़ी आई और उसको खींचकर उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दी, मतलब गराज तक या जहाँ तक, तो उसको क्या कहते हैं, टो करना। नेक्स्ट वन इज टो, TOE, टो जो एक नाउन है जिसका अर्थ होता है पैर की उंगली। और है अगला टिपटो, TIPTOE, टिपटो वर्ब है जिसका अर्थ होता है पैर की उंगलियों पर चलना, पैर की उंगलियों पर चलना। अगला है हमारा साइट, 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 SITE एक नाउन है जिसका अर्थ होता है निर्माण स्थल, कंस्ट्रक्शन साइट कहते हैं ना, जैसे जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस प्लेस को, उस जगह को जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको हम साइट कहेंगे। नेक्स्ट वन इज साइट, SIGHT ये भी संज्ञा है जिसका अर्थ होता है नज़ारा या दृष्टि, व्यू या दृष्टि जिसको आप बोलते हो। अगला है हमारा साइट, CITE, साइट करना, मतलब ये एक वर्ब है और जिसका अर्थ होता है उल्लेख करना, डिस्क्राइब करना, उल्लेख करना। नेक्स्ट वन इज सीवर, सीवियर, सीवर, सीवर, सीवियर, सीवर, सीवर
SEVER, सीवर एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है काट कर अलग कर देना। काट कर, जैसे मान लो आपके पैर में कुछ प्रॉब्लम हुई और उसको काट दिया गया तो उसे क्या कहते हैं, सीवर करना, काट कर अलग कर देना। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट वन इज सीवियर। सीवियर SEVERE, सीवियर एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है तीव्र। तो कैसे यूज़ होगा इसका, जैसे सीवियर फीवर है उसको, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा तेज बुखार है। नेक्स्ट वन इज सीवर। SEWER, सीवर। सीवर का अर्थ होता है नाला, ये एक संज्ञा है। हमारा अगला कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं सी लुक स्टेयर। सी लुक स्टेयर, SEE, सी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है देखना, किसी चीज़ को देखने को हम कहते हैं सी करना। नेक्स्ट वन इज लुक, LOOK, लुक। ये जो शब्द है वर्ब की तरह भी प्रयोग किया जाता है, नाउन की तरह भी प्रयोग किया जाता है। अगर आप वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हो तो अर्थ होता है ताकना, जैसे ताकना, ठीक है। और अगर ये नाउन की तरह यूज़ कर रहे हो तो इसका अर्थ हुआ नज़र। जैसे कहते हैं ना उसका लुक सही नहीं है, इसका क्या अर्थ हुआ कि उसकी नज़र जो है वो ख़राब है, नज़र अच्छी नहीं है। नेक्स्ट वन इज स्टेयर, STARE। स्टेयर एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है घूरना। अगला है हमारा पीप, ग्लेयर, ग्लांस, ग्लिम्प्स। पीप, PEEP, पीप एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है झांकना, ठीक है। कहीं पे झांकने को हम कहते हैं पीप करना। नेक्स्ट वन इज़ ग्लेयर, GLARE, ग्लेयर। ग्लेयर एक वर्ब और नाउन दोनों की तरह प्रयोग किया जाता है और ग्लेयर का मुख्य अर्थ होता है मतलब गुस्से से देखना, किसी को गुस्से से, मतलब थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना आंखें बड़ी करके देखना, तो उसे हम कहते हैं ग्लेयर। नेक्स्ट वन इज़ ग्लांस, GLANCE, ग्लांस एक वर्ब और नाउन की तरह ये भी यूज़ होता है जिसका अर्थ होता है एक झलक देखना, किसी चीज़ का एक झलक देखना। हमारा अगला वर्ड है ग्लिम्स। ग्लिम्स, GLIMPSE, ग्लिम्स भी एक वर्ब और नाउन की तरह यूज़ होता है और जिसका अर्थ होता है एक झलक, ठीक है, एक झलक, तो उसे हम ग्लिम्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं रिफ्यूज़, डिनाई, रिफ्यूट और डिक्लाइन। रिफ्यूज़, REFUSE, रिफ्यूज़ एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है मना करना, किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना। नेक्स्ट वन इज़ डिनाई और रिफ्यूट। डिनाई, DENY, डिनाई, और रिफ्यूट, REFUTE। इन दोनों का अर्थ होता है खंडन करना, मतलब कहते हैं ना एक सिरे से नकार देना, खंडन कर देना, तो उसे हम डिनाई और रिफ्यूट कहते हैं और ये भी एक वर्ब है, दोनों एक वर्ब है। नेक्स्ट वन इज़ डिक्लाइन। डिक्लाइन, DECLINE, डिक्लाइन भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। हमारा अगला कंफ्यूजिंग वर्ड्स है वेदर, वेदर, WITHER, वेदर एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है मुरझाना, मुरझा जाना, तो मुरझाना को हम वेदर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेदर, WEATHER, वेदर। वेदर एक नाउन है जिसका अर्थ होता है मौसम। अब देखिए सीज़न और वेदर में ये डिफरेंस होता है। सीज़न जो होता है एक ड्यूरेशन के लिए होता है 3, 6, 7, 8, जितना भी पूरे साल के लिए 3 महीने 4 महीने। वेदर जो होता है वो घंटे घंटे या दिन प्रतिदिन चेंज होता है। नेक्स्ट वन इज़ वेदर, WHETHER, वेदर का कंजक्शन है जिसका अर्थ होता है यदि और अगर। हमारा नेक्स्ट है एल्यूड, इल्यूड, ALLUDE, एल्यूड ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है के संदर्भ में बताना। जैसे हम बात करते हैं ना तो कहते हैं ना इस संदर्भ में इस चीज़ का प्रयोग होता है, तो इस पर मतलब यही इसका मीनिंग है एल्यूड, ALLUDE, इनडायरेक्टली किसी चीज़ के बारे में बात करना। अगला है हमारा इल्यूड, ELUDE, इल्यूड एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है से बचना, किसी चीज़ से बचना को हम कहते हैं इल्यूड। हमारा अगला कंफ्यूजिंग वर्ड्स है एमेंड और इमेंड। एमेंड, AMEND, एमेंड, अमेंड से ही अमेंडमेंट है, ठीक है। ये तो अमेंड, AMEND, अमेंड एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है संशोधन करना। जब आप जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का, तो उसमें जब कुछ हम ऐड ऑन करते हैं या कुछ सब्सट्रैक्ट निकालते हैं या कुछ जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अमेंड करना, अमेंडमेंट। नेक्स्ट वन इज़ एमेंड, EMEND, जिसका अर्थ होता है सुधियाँ निकाल देना। अगला है हमारा बॉट और ब्राउट, बॉट और ब्राउट, BOUGHT, ये बाई से बना है बाउट। बाउट का अर्थ होता है खरीदना, बॉट का अर्थ होता है खरीदना। ये एक
क्रिया है, और दूसरा है ब्रॉट। ब्रॉट BROUGHT, ब्रॉट मतलब ब्रिंग से बना है ये, ब्रिंग से ब्रॉट, तो जिसका अर्थ होता है लाना। तो बॉट का अर्थ हुआ खरीदना और ब्रॉट का अर्थ हुआ लाना। बॉट बना बाई से और ब्रॉट बना ब्रिंग से, दोनों वर्ब हैं। नेक्स्ट कंपोज एंड कंप्राइज। कंपोज एंड कंप्राइज COMPOSE, कंपोज। कंपोज एक क्रिया है, वर्ब है, जिसका अर्थ होता है बनाना। जैसे आप कोई गाना बनाते हो तो कहते हैं ना मैंने इस सॉन्ग को कंपोज किया है, तो उसका संदर्भ में यूज़ होता है, प्रयोग होता है कंपोज का। नेक्स्ट वन इज़ कंप्राइज COMPRISE, कंप्राइज मतलब से बना होना। जैसे आपने कुछ उठाया, कुछ लिया, तो उसको कहना कि आपने ये जो सामान है इन चीज़ों से बना है, तो उसको हम वहाँ पे कंप्राइज यूज़ करेंगे। अगला है हमारा डिफेस और ईफेस। डिफेस और ईफेस, DEFACE, डिफेस एक वर्ब है, EFFACE, ईफेस भी एक वर्ब है। तो डिफेस को देखते हैं। DEFACE, डिफेस वर्ब है, जिसका अर्थ होता है विकृत करना, किसी चीज़ को ख़राब करना जो सामने वाले को वो फ़ायदा ना दे या उसको किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, मतलब विकृत करना। नेक्स्ट वन इज़ इफेस, EFFACE, इफेस भी एक वर्ब है, जिसका अर्थ है मिटा देना। नेक्स्ट है डेप्रिकेट और डेप्रिसिएट। डेप्रिकेट DEPRECATE, डेप्रिकेट एक वर्ब है, जिसका अर्थ होता है नापसंद करना, जिसको आप अनलाइकनेस बोलते हो। नेक्स्ट वन इज़ डिप्रिसिएट, DEPRECIATE, डिप्रिसिएट एक क्रिया है, वर्ब है, जिसका अर्थ होता है मूल्य कम होना। बट मूल्य कम होना किस संदर्भ में? जैसे मान लो आपने एक कार खरीदा, उसको 10 साल बाद अगर आप बेचोगे तो उसको कम रेट में बिकेगा, ठीक है, आप उसको बेच पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू जो है वो कम हो गया है, उसका डिप्रिसिएशन हो गया है, तो इसे हम डिप्रिसिएट कहते हैं, मूल्य कम होने को। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उन लोगों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगला वर्ड है इन्वेलप और इन्वेलप। इन्वेलप ENVELOP, इन्वेलप एक वर्ब है, जिसका अर्थ होता है ढकना, किसी चीज़ को कवर करना, ढकना, तो इन्वेलप कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इन्वेलप, ENVELOP, इन्वेलप का अर्थ होता है, ये संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है लिफाफा। एक्साइट और इंसाइट। एक्साइट और इंसाइट EXCITE, एक्साइट एक वर्ब है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। एक्साइट से ही एक्साइटमेंट आपने सुना होगा, तो एक्साइट करना, उत्तेजित करना, किसी को बहुत ज़्यादा उत्तेजित करने को हम कहते हैं एक्साइट। नेक्स्ट वन इज़ इंसाइट। इंसाइट INCITE, इंसाइट भी एक वर्ब है, जिसका अर्थ होता है भड़काना, किसी को भड़काना। नेक्स्ट वन इज़ फ्लॉट, फ्लॉन्ट, फ्लॉट, फ्लॉन्ट FLOUT, फ्लॉट एक वर्ब है, जिसका अर्थ होता है उल्लंघन करना। उल्लंघन करने को हम फ्लॉट कहते हैं, FLOUT। ध्यान दीजिएगा, और स्पेलिंग इसका की है, ठीक है, सुनने में सेम लगता है बट मीनिंग देखिए कितना डिफरेंस है। फ्लॉट उल्लंघन करना, और ये वर्ब है। नेक्स्ट वन इज़ फ्लॉन्ट, FLAUNT, फ्लॉन्ट, ये भी एक वर्ब है, जिसका अर्थ होता है दिखावा करना, कुछ अच्छा चीज़ है तो उसे आप फ्लॉन्ट कर रहे हो, सबको दिखा रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ होर्ड, होर्ड और होर्ड, HOARD, होर्ड करना, कहते हैं ना छिपा कर जमा करना, जैसे होर्डिंग, ठीक है, क्या बोलते हो, जैसे मान लो काला बाजारी जिसको आप कहते हो, ठीक है, तो उस संदर्भ में होर्ड जो वर्ड है ये प्रयोग होता है, छिपाकर जमा करना, किसी चीज़ को दूसरे से छिपाना और उसको जमा करते रहना, सामने वाले को प्रयोग में ना लाने देना। नेक्स्ट वन इज़ होर्ड, HORDE, होर्ड का अर्थ होता है, ये संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। नेक्स्ट वन इज़ लोथ, लोथ एंड लोथ, लोथ एंड लोथ, LOATHE, लोथ, ये है वर्ब, जिसका अर्थ होता है नापसंद करना, किसी को अनलाइक करना, नहीं लाइक करना, नापसंद करना। नापसंद और नफ़रत में अंतर होता है, ठीक है, नफ़रत अलग चीज़ होती है, नापसंदगी अलग चीज़ होती है। और ये है लोथ, LOATH, लोथ, ये एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है अनिच्छुक। मिटिगेट एंड मिलिटेट, मिटिगेट एंड मिलिटेट MITIGATE, मिटिगेट एक वर्ब है, जिसका अर्थ होता है बेहतर करना, कम करके, किसी चीज़ में किसी मात्रा को या किसी भी चीज़ को कम करके उस पर्टिकुलर चीज़ को आप बेहतर बना रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिटिगेट करना। नेक्स्ट वन इज़ मिलिटेट,
TATE मिलिटेट भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है क्या, प्रतिकूल होना, प्रतिकूल होने को हम कहते हैं मिलिटेट। नेक्स्ट वन इज प्रोसीड एंड प्रिसीड। प्रोसीड PROCEED, प्रोसीड एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना, प्रोसीड करो, ठीक है, फर्दर मतलब कि जो चीज़ें हैं, जो अभी जो चीज़ें हैं उस चीज़ को आगे बढ़ाओ, तो उसको हम कहते हैं प्रोसीड करना। नेक्स्ट वन इज़ प्रिसीड PRECEDE, प्रिसीड एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है से पहले आना। कोई चीज़ है, किसी चीज़ के अगर कुछ पहले आ रहा है तो हम उसके कहते हैं प्रिसीड। अगला है हमारा प्रे और प्रे, PRAY, प्रे एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करने को हम कहते हैं PRAY। यहाँ पर ए की जगह ई लगा, बिल्कुल अलग मीनिंग हो गया। PREY ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज़ होता है। अगर ये प्रे जो है नाउन की तरह, वर्ब की तरह यूज़ होता है तो हम कहते हैं शिकार करना, और अगर नाउन की तरह यूज़ होता है तो हम कहते हैं कि वो चीज़ शिकार हो गया, मतलब वो शिकार है, ठीक है। प्रे और प्रे में ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा पार्ट स्पीच का भी और क्या कहते हैं स्पेलिंग का भी। नेक्स्ट वन इज सेंसर एंड सेंसर, सेंसर एंड सेंसर। सेंसर CENSURE, सेंसर एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है निंदा करना, ठीक है, आलोचना करना, निंदा करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंसर। नेक्स्ट वन इज सेंसर CENSOR, सेंसर भी एक वर्ब है और जिसका अर्थ होता है पाबंदी लगाना। कोई चीज़ है जो, जैसे मूवीज़ में होते हैं ना सेंसर, मतलब कि जो चीज़ नहीं दिखना चाहिए, दिखाना चाहिए, तो उस पर पाबंदी लगा दो। नेक्स्ट वन इज़ वेव एंड वेव, वेव एंड वेव, वेव WAVE, वेव नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ होता है। अगर ये वेव नाउन की तरह यूज़ होता है तो वो होता है समुद्र की लहर, और अगर ये वर्ब की तरह यूज़ होता है तो उसको कहते हैं लहराना, ठीक है। तो लहर को हम नाउन की, वेव को अगर हम लहर की तरह यूज़ कर रहे हैं, मतलब वेव का अगर अर्थ लहर है तो वो नाउन है, अगर लहराना है तो वो वर्ब है। नेक्स्ट वन इज़ वेव WAIVE, वेव का अर्थ होता है छूट देना, वर्ब है। नेक्स्ट वन इज़ डिफ्यूज़ एंड डिफ्यूज़, डिफ्यूज़ एंड डिफ्यूज़ DEFUSE, डिफ्यूज़ एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है तनाव कम करना, और अगर जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा बॉम्ब होते हैं तो उसको डिफ्यूज़ करना, मतलब उसको बंद करना, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है इस शब्द का। अगला है हमारा डिफ्यूज़ DIFFUSE, डिफ्यूज़ वर्ब है जिसका अर्थ होता है फैलाना। जैसे होता है ना सेंट, सेंट कैसे एयर में डिफ्यूज़ हो जाता है, फैल जाता है, तो उस संदर्भ में। हमारा अगला वर्ड है डेजर्ट और डिज़र्ट, डेजर्ट और डिज़र्ट DESERT, डेजर्ट, डेजर्ट वर्ब है और नाउन दोनों की तरफ प्रयोग होगा, दोनों इस शब्द का पार्ट स्पीच तो है। और अगर वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो डेजर्ट का अर्थ होता है त्याग देना, किसी को त्याग देना, और नाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो इसका अर्थ होता है रेगिस्तान। नेक्स्ट वन इज़ डिज़र्ट DESSERT, इसका अर्थ होता है स्वीट डिश। लाइट एंड बर्न, लाइट एंड बर्न LIGHT, लाइट जो एक एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब तीनों की तरह प्रयोग होता है। लाइट अगर एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो रहा है तो उसको कहते हैं हल्का, जो एक वेट से रिलेटेड है, लाइट वेट। नेक्स्ट वन इज़ अगर ये नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है लाइट, तो इसका अर्थ होता है रोशनी, और अगर यही लाइट अगर वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है तो इसको कहते हैं प्रज्वलित करना, लाइट करना, प्रज्वलित करना। नेक्स्ट वन इज़ बर्न BURN, बर्न नहीं बर्न, BURN, बर्न, ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह प्रयोग होता है। अगर वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है तो जलाना, और अगर ये नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है तो उसे कहते हैं जला हुआ भाग, जला हुआ भाग, बर्न। हमारा अगला वर्ड है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं कैच एंड होल्ड, दोनों में कंफ्यूजन होता है। कैच क्या है और होल्ड क्या है जानते हैं, CATCH, कैच जो वर्ब और नाउन दोनों की तरफ प्रयोग होता है। अगर हम वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं कैच को CATCH, जिसका अर्थ होता है किसी गतिशील को पकड़ना, मतलब जो चीज़ मूव कर रही है उसको पकड़ना, उसको हम कैच कहते हैं, और नाउन की तरह पकड़। होल्ड HOLD, होल्ड का अर्थ होता है रुकी हुई चीज़ को थामना और पकड़। अगला है हमारा कैनवास, कैनवस, कैनवस, कैनवस CANVASS, कैनवास, कैनवास एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है घूम घूम के वोट मांगना। पॉलिटिशियन करते हैं ना, घूम घूम कर इलेक्शन के टाइम में वोट मांगते हैं, तो उसको कहते हैं कैनवास, कैनवास, सॉरी। नेक्स्ट वन इज़ कैनवास CANVAS, कैनवास, कैनवास एक नाउन है जिसका अर्थ होता है मोटा कपड़ा। अगला है हमारा पेडल और पेडल,
पेडल और पेडल, PEDDLE, पेडल एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है घूम घूम के सामान बेचना। जैसे आप कहते हो एक शब्द में फेरी वाला, है ना, फेरी वाला, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, पेडल। नेक्स्ट वन इज़ फेरी वाला तो नाउन हो गया, बट घूम घूम कर सामान बेचने के काम को हम पेडल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पेडल, PEDAL, पेडल नाउन और वर्ब ये भी दोनों तरफ प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है साइकिल में, माफ़ कीजिएगा, साइकिल में पैर से चलाने वाले भाग को हम पेडल कहते हैं या पेडल चलाना। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2-3 बार देखिएगा तो समझ में आएगा और याद भी रह जाएगा। अगला है हमारा राइड और ड्राइव। राइड और ड्राइव में क्या अंतर है? देखिए दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हर को ड्राइव बोलते, बहुत लोग ना अगर 2 व्हीलर चला रहे हो तो भी ड्राइव बोलेंगे और 4 व्हीलर चला रहे हो तब भी ड्राइव बोलेंगे। बट ये डिफरेंस ये है इसमें कि अगर आप 2 पहिया या जानवर की सवारी कर रहे हो तो उसको हम राइड कहेंगे, और नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो सैर, और ड्राइव का 4 पहिए की सवारी। अगला है हमारा सिंक और ड्रॉन। सिंक और ड्रॉन, SINK, सिंक एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है डूबना। बट किस चीज़ का डूबना? निर्जीव चीज़ का डूबने को हम सिंक कहते हैं। जैसे आपने एक कार्डबोर्ड को पानी पे रख दिया और वो डूब गया तो उसे हम सिंक को वहाँ पे प्रयोग करेंगे। ड्रॉन, DROWN, ड्रॉन भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है डूबना या डुबाना, लेकिन लिविंग थिंग का। अगला है हमारा सीज और सीज। CEASE, सीज एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है रुकना, और सीज, SEIZE, सीज एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है जब्त करना। किसी चीज़ को जब्त करने को हम कहते हैं सीज कर लिया। ठीक है, अगला है हमारा इन्वेंट एंड डिस्कवर। ये दोनों में डिफरेंस देखते हैं, दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। तो इन्वेंट और डिस्कवर दोनों वर्ब है। इन्वेंट क्या होता है? INVENT, इन्वेंट का अर्थ होता है आविष्कार करना। जो चीज़ नहीं है कभी भी उसका आविष्कार करना, तो उसे इन्वेंट कहते हैं। अगला है डिस्कवर, DISCOVER, डिस्कवर का अर्थ होता है खोज करना, जो पहले से मौजूद है उसको खोजना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखा कीजिए। स्टार्टिंग का 1 मिनट 2 मिनट देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा वीडियो देखिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उन सबको धन्यवाद, थैंक यू। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।